सिंपल एनर्जी ने आज अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन भारत में बाजार में उतार दिया है। काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था कि भाई कब डिलीवरी शुरू होगी। फाइनली कंपनी ने कहा कि चलो आपकी बात मान लेते हो और इसकी अब डिलीवरी वो शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में आपके जहन में कई सारे सवाल हैं क्योंकि स्पेसिफिकेशन को लेकर इस पर काफ़ी सुर्खियाँ ये स्कूटर सोशल मीडिया पर बटोर चुका है। आपने भी कई बार देखा होगा। तो जितने भी जहन में सवाल है उन सारे सवालों को क्यों ना कंपनी के टॉप ऑफिशियल श्रेष्ठ मिश्रा से खुद पूछे, जो कि को फाउंडर हैं सिंपल एनर्जी के। तो सबसे पहले ऑटो जंक्शन से बात करने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पहला सवाल देखिए आपसे ये पूछ लेता हूँ कि स्पेसिफिकेशन के मामले में आप आगे हो, पन्ने पर आपकी वो जो टीम है टीम 11 वो काफ़ी बेहतर है। ग्राउंड पर कैसा लग रहा है कि डिलीवरी एक आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, प्राइस बड़ी चुनौती है, लोगों पे ट्रस्ट कैसे जीता जाए ये बहुत बड़ी चुनौती, कैसे देख रहे हैं इसे? जैसा कि आपने कहा कि हमारी टीम 11 पेपर पे बहुत मजबूत दिखती है, तो वही हम उस ग्राउंड पे भी लेके जाना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंपल वन की, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो आपको स्पेसिफिकेशन प्रॉमिस करते हैं वही हम आपको ग्राउंड पे डिलीवर करने की भी पूरी कोशिश करते हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वही ग्राउंड पे आपको मिले भी। जबकि हम बात करते हैं रेंज की, तो आपको 212 किलोमीटर की IDC रेंज मिल जाती है। रियल टाइम में भी आपको उसके आसपास ही रेंज मिलेगी, कोई इतना खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कई सारे स्मार्ट फीचर जो आपको स्कूटर में देखने को मिल जाते हैं और बाकी स्पेसिफिकेशंस आपको आपके दर्शकों को भी मालूम है जो कि अवेलेबल है पूरे मार्केट में। उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की है बैटरी पे, जो नए नॉर्म्स आए हैं भारतीय सरकार के, उस पर हमने सारे कंप्लाई किए हैं, सारे मेक श्योर किया है कि जो प्रोडक्ट जाता है लोगों के हाथ में वो सेफ़ है, रिलायबल है, ड्यूरेबल है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस पे। उसके साथ ही साथ हमने कई सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत किया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे हमने कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई सारे प्रोसेस पेटेंट किए हैं और कई सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट लोगों के हाथ में जा रहा है वो सेफ़ तो है ही, उसके अलावा जो लोग उसको बना रहे हैं वो भी सेफ़ है। तो जैसे मोटर मैन्युफैक्चरिंग हम खुद इन हाउस करते हैं, हम जनरल असेंबली खुद इन हाउस करते हैं, उसके अलावा बैटरी भी हम खुद इन हाउस असेंबल करते हैं, ब्रेक्स भी खुद करते हैं, चेसी भी खुद करते हैं। हाँ, डिज़ाइन हमने सब कुछ खुद किया हुआ है, बट हमारे लिए कई सारे वेंडर पार्टनर्स हैं जो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे चासी हो गया, ब्रेक हो गया, प्लास्टिक पैनल हो गए, कई सारे वेंडर पार्टनर जो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करके हमको देते हैं और हम असेंबल करते हैं यहाँ पे। बट जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है आपका मोटर और बैटरी, वो हम खुद हमारी टीम खुद जो है वो इस फैसिलिटी में बनाती है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, 15 अगस्त 2021 तब से अब तक में अब जाके आप डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, तैयारी बहुत ज़्यादा करने लगे या तैयारी अधूरी थी इसलिए अब आ रहे हैं? तैयारी अधूरी तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ हमने कई सारी चीज़ों को और इम्प्रूव किया है, बहुत बेहतर बनाया है कि जिससे जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके हाथ में जो प्रोडक्ट जाए वो सेफ़ हो, रिलायबल हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। मतलब ऐसा ना हो कि लोगों के लिए एक सर्विस एक इशू बन जाए। हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया है, प्रोडक्ट से लेके टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेल्स, आफ्टर सेल्स, हर एक चीज़ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा और इनफैक्ट लोगों का बहुत ज़्यादा समय इस पे गया है कि उस पर हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करें और मेक श्योर करें कि जो प्रोडक्ट लोगों के हाथ में जा रहा है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ना कि सिर्फ जैसा कि आपने कहा पेपर पे, बट ग्राउंड पे भी। अच्छा, चलिए कुछ सवाल बहुत छोटे छोटे पूछता हूँ, छोटे छोटे जवाब ले लेते हैं। आम आदमी का सवाल है, पहली जो डिलीवरी आप शुरू कर रहे हैं वो बेंगलोर से ही क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक, या तो आप ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हैं कि कहीं कुछ अगर खराबी आती है तो हम अपने यहाँ बगल में कर सकते हैं, या फिर अभी आप फेज वाइज, जैसे सारी कंपनियों का एक अलग स्ट्रेटेजी होती है वैसी है, क्या है ये मैं कहूँगा दोनों का मिश्रण है, बट खराबी की बात नहीं है। हमने सारे जो SOPs हैं वो पेपर पे बना लिए हैं। हमने डीलर के लिए जो सेल्स का, सर्विस का, सब कुछ मैंने बना लिया। बैंगलोर हमारा, क्योंकि हम यहीं से बिलोंग करते हैं, हमारी कंपनी यहाँ पे है, हम बैंगलोर से स्टार्ट कर रहे हैं। फेज़ वाइज हम बाकी शहरों में भी जाएंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 12 से 14 महीनों में 150 से 180 शहरों में हमारा प्रेजेंस हो, हमारे डीलर्स हों, जिससे कि हम कंज्यूमर्स को सर्व करवाएं, सेल्स के साथ साथ सर्विस का भी। और हमने जो SOPs बनाई हैं उनको हम टेस्ट करने के लिए बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बाकी शहरों में भी जाएंगे। देखिए, आपके स्कूटर में 2 बैटरी मिलती है, एक तो फिक्स बैटरी का कॉन्सेप्ट है और एक पोर्टेबल है कि आप निकालें और उसे चार्ज कर सकते हैं। तो टू व्हीलर का जो सबसे बड़ा बाजार है वो Tier 2 और Tier 3 में है। तो अमूमन क्या होता है कि EV कंपनियों के लिए एक काफ़ी लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आप लोग सिर्फ मेट्रो सिटी तक ही हैं, मतलब आप Tier 2 Tier 3 नहीं जा रहे। आपने वो सारी चीज़ें दे दी हैं कि जिसको अगर चार्ज करना है घर पे ले जाके चार्ज कर सकता है, एक बैटरी से भी काम चल सकता है। तो Tier 2 और Tier 3 को आप कैसे देख रहे हैं? 2023 में पहुँचेंगे कि उसके लिए भी कुछ इंतज़ार करना होगा? नहीं, हम Tier 2, Tier 1, Tier 3 सिटी सबको बराबर एक नज़रिए से ही देखते हैं और हमारे जो ग्राहक हैं वो हर जगह से आते हैं। Tier 1, Tier 2, हमें जो इंक्वायरीज आई हैं, जो हमें प्री बुकिंग्स मिली हैं, वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 हर सिटी से हैं, हर शहर से।
तो हम हर सिटी में जाना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं 150 से 180 डीलरशिप्स की, वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी होंगे, क्योंकि सिर्फ टियर 1 में अगर फोकस करते हैं तो 180-150 डीलरशिप्स नहीं आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टियर 1 सिटीज़ गिने चुने हैं और एक टियर 1 सिटी में आप 10 या 15 डीलरशिप आप नहीं डालोगे। हो सकता है जब बड़ा शहर हो, मुंबई हो या ऐसी जगह हो, तो वहाँ हो सकता है। बट हम टियर 1, टियर 2, टियर 3 सारे शहरों पर फोकस कर रहे हैं और सबको उसी तरह से अपने प्रोडक्ट से सर्विस करना चाहते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अब तक कितनी बुकिंग मिल चुकी है? हमें 1 लाख से ऊपर प्री बुकिंग मिल चुकी ये कब से बुकिंग है? जब स्टार्ट में आपने अनाउंस किया, इतना लंबा इंतजार कोई करता है? लोग किए हैं। हाँ, लोगों ने किया है और लोगों को, क्योंकि हमें उन लोगों बहुत भरोसा दिखाया है हमारे प्रोडक्ट में और हमारी कंपनी में, और उसी के चलते हमने आज ये प्रोडक्ट बनाया और लोगों को डिलीवर करना। मतलब अगर एक आम आदमी के भाषा में मैं समझना चाहूँ कि वो लोग जो आपने कोई फीडबैक लेने की कोशिश की कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि वो इतना इंतजार करने के लिए रुके हैं? तो जब हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था तभी हमने कई सारे फीडबैक लिए थे लोगों से। ये फीडबैक आपने लिए थे? हाँ, और उसके बाद हमने फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस लोगों को दिया था कुछ 13 शहरों में, और उनसे भी जब हमने फीडबैक लिया तो उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट करके प्रोडक्ट में हम लेके आए हैं कि लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट या डिमांड या नीड थी प्रोडक्ट के चलते हुए, वो हमने सारी इनकॉर्पोरेट करके इस प्रोडक्ट में लेके आए हैं। चलिए, इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से सवाल पूछा। एक सवाल और पूछ लेता हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ईमानदारी से ये बोलेंगे। देखिए, जो लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बुकिंग ली, उन्होंने आप पे यकीन किया, पहला स्कूटर आप लेकर आ रहे थे, नई कंपनी थे, और उनको भी तो आप उसी प्राइस में बेच रहे हैं जो नए कस्टमर को देंगे, तो उनके लिए कुछ तो डिस्काउंट होना चाहिए। मैं जैसे कहते हैं ना आम भाषा में कि भाई हम आपके पुराने ग्राहक हैं, हमारे लिए तो कुछ सोचो। उनके लिए क्या दे रहे हैं आप? हम उनके लिए अपने प्रोडक्ट से कंपनसेट कर रहे हैं। जो फीचर्स हमने उस टाइम प्रॉमिस किए थे उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स तो अपने वाले को भी दे रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं? हाँ, उनके लिए हमने, क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम उनको और भी तरीकों से इंसेंटिवाइज करेंगे। वो हमने अनाउंस नहीं किया, बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट प्लान करें। अच्छा, ये चीज़ है। अगर नहीं भी होगा तो ये हो सकता है मेरा अगर फीडबैक ये लेना चाहे तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। फाइनली अब कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। एक तो देखिए, आप परफॉर्मेंस में आगे हैं, हाई स्पीड में, इनिशियल एक्सेलरेशन में आगे हैं। कितने बड़ा चैलेंज देखते हैं अभी के समय में जबकि मार्केट पूरी तरीके से खुल चुका है? मार्केट खुल चुका है, ये चैलेंज नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से अगर देखें तो साल के कुछ ढाई करोड़ स्कूटर्स या 2 व्हीलर्स बिकते हैं साल के। तो अगर डिमांड तो बहुत है, इट्स जस्ट कि हमको उस हिसाब से प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा और एक्सपैंड करना पड़ेगा लोगों की डिमांड को मीट करने के लिए। आखिरी सवाल, फेम 2 सब्सिडी में जो बदलाव हुआ है उसके बाद से तो मतलब जैसे कि हाय तौबा मच गई है हर जगह, हर कोई अपना राय दे रहा है कि क्या है, कैसे है। एक इंसान 2 व्हीलर जो खरीदता था उसे लगता था कि भाई कीमत कम है, अचानक से 1 जून से कीमतें बढ़ जा रही हैं। क्या लग रहा है कि ईवी को लेकर ये लोगों में ये क्या है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? लोगों का, जब जो आपका एक ग्राहक होता है वो हर तरीके से देखता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। जो अपफ्रंट कॉस्ट देता है उसको तो देखता है, उसके अलावा जो 5 साल में उसको कॉस्ट लगती है उसको भी देखता है। तो अगर हम कंपेयर करें सिंपल वन को किसी भी आईसी इंजन स्कूटर जो हमारे बराबर का है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और लुक्स में, अगर है कोई तो अगर हम देखें तो उसकी, हमारे सिंपल वन की जो 5 साल की रनिंग कॉस्ट जो आती है वो उसके 1 साल से भी कम है। तो इस वजह से जब ग्राहक देता है, ग्राहक बहुत समझदार है आज का ग्राहक, वो हर तरीके से देखता है, किसी भी प्रोडक्ट को समझता है, हर तरीके से उसको इवैल्यूएट करता है, उसके बाद ही वो डिसीजन लेता है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चैलेंज होगा। बट हाँ, फेम 2 सब्सिडीज गवर्नमेंट ने चेंज की हैं और आने वाले समय में सब्सिडीज जाएंगी और सबको ये पता होना चाहिए। जी, इसके लिए तैयार हैं आप? हाँ, इस बाउंसर के लिए तैयार थे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बाउंसर हो, गुगली हो, उसके लिए हम तैयार हैं। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो सोच के किया था कि कभी ना कभी सब्सिडीज खत्म होंगी और प्रोडक्ट को वायबल होना चाहिए विदाउट सब्सिडीज ऑल्सो। तो देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टीम 11 इनकी बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, बहुत मजबूत लग रही है, और वैसे ही जवाब भी इन्होंने दिया है जैसे कोच देते हैं। अब जब मैच होगा, यानी जब डिलीवरी शुरू होगी, आपके फीडबैक आएंगे तो हम ये फीडबैक इनसे भी शेयर करेंगे। आपके अगर जहन में कोई सवाल रह गया हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम इनसे जिस भी माध्यम से, जिस भी मीडियम से मिलना होगा हम वो पूछेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है श्रेष्ठ उसका जवाब देंगे। आसान भाषा में आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।